बस था ना। चलो देखते हैं। ये था अपना, क्या था ये? सिलेंडर था। सिलेंडर के अंदर क्या था? कैविटी था। ऐसे ही था ना। अच्छा भाई चलो, इसके ही तो हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट पहला इनर रेडियस कितना था R1 और आउटर रेडियस मास सेम था, लेंथ एल था। कौन कौन से है? ये एक तो ये था, दूसरा ये वाला था क्या, और ये वाला। चलो देखें, चलो बताओ और कौन सा। अच्छा ये वाला, हाँ सब बता देंगे, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। चलो पहला बात करते हैं। पहला क्या लग रहा है? एनुलर डिस्क। पहला एनुलर डिस्क ना। तो एनुलर डिस्क का कितना होता है? m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। पहले का आंसर आ गया। पहले तो यही था एनुलर डिस्क। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनुलर डिस्क प्लस रॉड। तो अगर ऐसे सेंटर से ज्यादा तो लेंथ वाला तो जीरो होता है ना, तो कौन सा वाला मिलेगा? बस इसका। तो ये क्या था? एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क का कितना होता है? m/2 r1 प्लस r2 स्क्वायर। अच्छा भाई और बता कौन सा दूसरा? दूसरा क्या? रॉड है ना, रॉड। रॉड का कितना होगा? ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m/4 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। सर m/4 कैसे आया भाई? इसके अबाउट कितना होता है? इसके अबाउट 8 होता है ना। m/4 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। बात करते हैं तीसरा की। तीसरा बताओ, तीसरा कहाँ है कहाँ है कहाँ है? हाँ ये वाला टेंजेंट। अरे टेंजेंट है, लेंथ का तो जीरो है। लेंथ का क्या है? जीरो। तो इसका कितना आने वाला है? ICOM। ICOM ये होगा ICOM। ये तो है क्या? प्लस m। डिस्टेंस बताओ, यहां से यहां तक डिस्टेंस R2। R2 खत्म। कौन सा एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम? आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। तो m कितना m है, d कितना है उन दोनों के बीच, I1 और I3 के बीच की डिस्टेंस R2। तो लगा दिए फिर। आगे बढ़े। चौथा बताओ। हाँ ये रॉड का किनारा। रॉड का किनारे का कितना होता है? 3। अच्छा और इसका कितना हो जाएगा? m/4 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। खत्म बात। यही तो था आंसर। समझ गया क्या? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या है? अरे हाँ कि ना, करना है तो कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन से बच गए देखे हम लोग बहुत सारा। ठीक है भाई। चलो आगे थोड़ा समय देता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो ध्यान से। मान लेते हैं ऐसा था, ऐसा देखे हो? अबे नहीं देखे हो तो देख लो। आज पिज्जा जानते हो? पिज्जा, पिज्जा एक स्लाइस ऐसे दिखता है क्या? पिज्जा के स्लाइस है, मान लो इसकी रेडियस कितनी है? r। रेडियस कितना है बेटा? r। मास कितनी है? m। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इसके बाद तो मैं क्या करूँ? जुगाड़ बनाना पड़ेगा मुझे। इसका पता है क्या ऐसे? तो इंटीग्रेशन करके तो ले आएंगे। इंटीग्रेशन से बचने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो इंटीग्रेशन से बचने के लिए क्या करें? इसको अपन ऐसे मान लें, इसको पूरा गोला मान लूं मैं। तो पूरा गोला मानूंगा तो ऐसे कुछ बनेगा ही, हाँ कि ना? ऐसे ही बनेगा ना भाई। इसका कौन सा पार्ट था? 1/4। इसका मास कितना? m। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान ले कितना है? I1। आई है ना। तो इसका भी मास कितना? m। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना? I। ये भी m, ये भी I, ये भी m और ये भी I। ठीक है क्या? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका? 4I। अरे टोटल कितना है? 4I। और सेंटर से जाने वाले का कितना होता है डिस्क का? m²/2। m²/2। तो m की जगह कितना m है? 4m। और r की जगह r है बाई 2। इसने इसको I कितना आ गया? m²/2। समझ आया कि नहीं? वही होना है, कुछ चेंज नहीं आना है। एक और ले ले दूसरा क्वेश्चन। दे दूं दूसरा? ले ले ये वाला ले ले। 60 डिग्री दूं कि 30 डिग्री दूं? 60 डिग्री। ये मान ले ये स्लाइस, ये अच्छा दिख रहा है पिज्जा टाइप का है। अरे पिज्जा देखे हो कि जंगल में रहते हो? अरे जंगल में पिज्जा देखे हो? जंगल में भी होता है पिज्जा। अरे मंगा लेते ना आजकल जोमेटो से। एक दिन सोचा जोमेटो से मंगा लिए, फिर मुझे पता चला है, मैं गया वहां पर जंगल, बोलते हम बनाए हैं, बाद में पता चला जोमेटो से मंगाए थे ये। हैं?
बताओ क्या करेंगे, बताओ। अच्छा एक सर्कल को कितने भागों में बांटेंगे, 6 भागों में। अबे 60 मतलब कितना, 6। ऐसे कर दूं, हैं? चलो 6 भागों में बांटते हैं। एक हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5। अब बता 6 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ले लो, एम आई है ना, ये भी एम आई, ये भी एम आई, ये भी मुंबई इंडियंस आईपीएल देखे हो, सच में देखे हो। अबे जंगल में भी आईपीएल होता है जंगल में जेपीएल होता होगा, जंगल प्रीमियर लीग है। अबे समझ गया क्या ये, बताओ कितना होगा, कितना मास है, 6 मास। तो 6 आई बराबर 6 एम आर स्क्वायर बाय 2, इसलिए इसको आई बराबर एम आर स्क्वायर। हाँ कि ना भाई, सही है क्या। तो एक नोट डाल दे, कहाँ डाले, इधर डाल दे, यहाँ यहाँ डाल दे, यहाँ। तो एक नोट डाल देते हैं, अगर कोई भी एंगल हो, क्या हो, कोई भी एंगल, कोई भी एंगल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई भी एंगल, ये ले, कोई भी एंगल अगर 20 का टुकड़ा है और उसका कोई भी एंगल है, मान थीटा एंगल, कितना थीटा, मास कितना एम और रेडियस कितनी आर, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होनी है, कितनी होनी है, एम स्क्वायर बाय 2, बस यही होनी है। समझ में आया क्या, बस यही है। इस प्रकार मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म। एक दो क्वेश्चन और दे दूंगा, इस प्रकार खत्म। फिर अपन पढ़ेंगे क्या, टॉर्क। ठीक है भैया, समझ में आया क्या, घुसा दूंगा तुझे मैं, मुस्कुरा मत, हैं 10 मार खाएंगे, और नहीं देंगे ना उस दिन बता देना मुझे, ठीक है। इसका भी है मैं कहा था उस टाइप से बता दिया कर, ठीक है। नैनो में सपना, एक बात बता, तू किसकी सपना देखती है, बता ना। अच्छा किसी का नहीं, नीट का भी सपना नहीं आता तुझे, आता है, अभी तो बोले किसी का नहीं देखती। किसी और मतलब, किसी और मतलब बता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, ये मान ले ऐसा, ये ए क्या है, ये क्या है ए, ठीक है बेटा। इसका सेंटर है ना, ये सेंटर दिखा, सेंटर, यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना कितनी। समझ गए क्या क्वेश्चन, सॉल्यूशन की बारी करे। देखो कैसे करना है इसको, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देखना है बस। देखो ऐसे था नहीं, अच्छा ये है, ये ऐसे, तो क्या मैं इसको ऐसे बना दूं, अरे दिखा क्या, बताओ। इसके अबाउट कितना, एम स्क्वायर बाय 6 कितना होता है, एम स्क्वायर बाय 6, याद नहीं रहा क्या। अबे क्यूब का बताया था, क्यूब का बोलता है, स्क्वायर का, इसके अबाउट कितना आता है, एम स्क्वायर बाय 6, ये तो बताया था क्या। तो इसका भी कितना हो जाएगा, देख इसका मास कितना एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसका मास कितना एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आई, तो क्या लिखेंगे 2i बराबर 2m ए स्क्वायर बाय 6, इसने इसको आई का वैल्यू कितना आया, एम स्क्वायर बाय 6, खत्म। आसान था कि नहीं था, ये बना दी, बस हमको बनाना आना चाहिए, बाकी आंसर आ जाएगा ये सब चीजों का, ठीक है। आवाज नहीं आ रही ढंग से, कई लोग कसम खा के आते हैं, वो तो बोलेंगे नहीं, साला जो है करके दिखाते उनको। लोग ऐसा समझा करो ना कि दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, कि मान लीजिए दुनिया में तुम अकेले हो, को कुछ नहीं है ना, तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम मोटे हो कि पतले हो, तुम अमीर हो कि गरीब हो, तुम गोरे हो कि काले हो, तुम होशियार हो कि गधे हो, कुछ नहीं है ना। अगर जिस दिन तुम ये सोचने लग जाओगे तो तुम्हारी लाइफ में कभी तकलीफ आएगी ही। कंपेयर, हर चीज कंपेयर का ही खेल है।
दिमाग ये होशियार है, हम गधे। कंपेयर है ना, ये कंपेयर की वजह से ही लोग असंतुष्ट होते हैं और उसी की वजह से उनको टेंशन होता है। इसलिए जिंदगी में अगर कंपेयर नहीं होगी ना बेटा तो लाइफ इतनी स्मूथ चलेगी ना तुम सोच नहीं पाओगे। पशु पक्षी कभी कंपेयर करते हैं? उनकी लाइफ में कभी टेंशन है? नहीं, अच्छे से जीते अच्छे से खाते हैं। बस इंसानों की जिंदगी बस इधर उधर तबाह हो गई है। क्यों हो गई है? उसका कारण तुम खुद हो, ओवर थिंकिंग। जिस चीज में नहीं सोचना है उस चीज में सोचना। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? कई चीज में देखा हूँ यार, उसका वाला अच्छा है, मेरा वाला थोड़ा कम अच्छा है। ये भी तो एक है ना कंपेयर वाली बात, कैसे ना मन। तो ये सबसे बचो बेटा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया कि और एक आध करा दो? बोलो नहीं, एक और करा दो? एक और ले ले, मेरा मन किया जगह दे दे रहा। अगर उसमें तो सोच रहा था आगे बढ़ू। ये ही है सेम। ये क्या है? ए। क्या बेटा? ए कितना है बेटा? ए। इसके वर्ड बताओ अब। इसके वर्ड बताओ, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ बताओ, तुम बताओगे कि मैं बताऊं? मैं ही बताता हूँ। बना लोगे? चलो बना के देखो, ट्राई करो, या मेरे साथ ट्राई करो। आओ मिलके चलते हैं। आंसर आंसर बोल रहा क्या? देखते हैं, हमको थोड़ी पता है। ऐसा ही है ना ये? देख ऐसे, अरे ऐसा है क्या? क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ क्या? ध्यान से देखो। बना दिया। अच्छा ये कितना है? ए। ये कितना है? ए। तो ये कितना होगा? √2a। तो इसकी साइड कितनी आ गई? कितनी आ गई? √2a। ये कितना? एम आई। ये कितना? ये कितना? ये कितना? तो टोटल आई 4 आई। टोटल आई, टोटल मास ए की जगह कितना है? √2a डिवाइड बाय 6। इसने इसको तो क्या आएगा? तो बच्चों आई बराबर m2a² बाय 6। आई बराबर ma²/3। दिस इज द फाइनल आंसर। आसान था कि नहीं था? m²/6 आंसर। हाँ, साइड को नहीं ले रहा था, साइड। अच्छा अच्छा, गुड गुड। डिपेंड्स करता है ना भाई कहाँ से तुम मान रहे हो, कैसे मान रहे हो। कि ऐसा थोड़ी कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। इसलिए जिंदगी में टेंशन लेने का नहीं, बस देने का। अब वही काम मैं करता हूँ। ये भी क्वेश्चन करके आना है, ये मॉडल करके आना है, PYQ करके आना है कि नहीं? 10 घंटा पढ़ के आना है। नहीं पढ़ोगे टांग तोड़ दिया जाएगा। कितना टेंशन लेता हूँ, कैसे? नहीं बोल रही है ये। चलो आगे बढ़े। हेडिंग डाल लो बेटा, टॉर्क, जिसको तुम अच्छे से जानते हो। टॉर्क के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। टॉर्क क्या है? जैसे फोर्स होता था, फोर्स का काम क्या होता था? फोर्स का काम चलाना होता था। और स्टार का काम, टॉर्क का काम क्या होगा? घुमाना। तो पहले जो हमारा फोर्स होता था उसका काम क्या होता था? चलाना कि घुमाना? चलाना। लेकिन अब हम उसको क्या करेंगे? घुमाएंगे। तो घुमाने की भी आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? अब दीवार, दरवाजा, दरवाजा को चला के आगे ले पकड़ के आया फिर छोड़ के आ जाए, ऐसा है क्या? कि दरवाजे को घुमा के अंदर आते हैं, है कि नहीं? पहले हैंडपंप होता था। अरे हैंडपंप देखे हो, ऐसे चलाते थे। तो उसको भी घुमा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो वहां पर भी हमको कौन सा फोर्स की जरूरत पड़ेगी? घुमाने वाला। कैसे? घुमाने वाला। तो टॉर्क क्या है? सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क की। चालू कर दो। टॉर्क टाउ जी से दर्शाते हैं इसको। किसे दर्शाते हैं? टाउ जी से। इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ, इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ रोटेशन। टर्निंग इफेक्ट ऑफ रोटेशन कॉल्ड बताओ। नहीं, इसको एक चीज और मैं बोल देता हूं। इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ
फोर्स। अच्छा मोमेंट क्या होता है बता चुका हूँ क्या मैं, क्या होता है मोमेंट, किसी भी का लेंथ का मल्टीप्लाई, अगर लेंथ का मल्टीप्लाई होगा तो क्या कहलाएगा, मोमेंट। क्या कहलाएगा, मोमेंट। उसी प्रकार टॉर्क का फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, रोटेटिंग फोर्स, कौन सा, रोटेटिंग फोर्स। रोटेटिंग फोर्स समझ में आ जाएगा भी कुछ देर में। टॉर्क का फॉर्मूला दे रहा हूं, रोटेटिंग फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ फोर्स, डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहला ये आ गया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा और देता हूं, रोटेटिंग फोर्स लिखा है यहाँ पर मैं फोर्स लिखता हूं, क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे हाँ ना बच्चों, हिंदी में लिखो क्या, रोटेटिंग फोर्स क्या बोलेंगे, घुमाने वाला फोर्स। कौन सा वाला, घुमाने वाला, घुमाने वाला बल। और इसको क्या बोलेंगे, घूर्णन अक्ष से, घूर्णन अक्ष से बल की दूरी, घूर्णन अक्ष से बल की दूरी। समझ गए क्या ये वाली बात। इसको क्या बोलेंगे, बल, बल गुणा, बल गुणा बल की घूर्णन अक्ष से, कहां से, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अब देखो दोनों में समझ में कैसे आएगा भाई, समझ आए हैं तक। अब टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड कराने वाला क्या होता है, टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट समझते हो, क्या होता है टर्निंग इफेक्ट, घुमा ही समझ, घुमाने वाला ही फोर्स है। तो जो फोर्स का उपयोग हम घुमाने के लिए कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, टॉर्क करेंगे। अरे समझ गए यहाँ तक। ये बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी होगी, कैसे देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड था, क्या था, ये रॉड है, तो ठीक है बेटा, रॉड को मैं यहाँ से हिंज कर दिया हूँ, देखो कर दिया, यहाँ पर मैं फोर्स लग रहा हूँ ऐसे, ये थीटा, अरे ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो अगर मैं पहले ही हिसाब से करूँ रोटेटिंग फोर्स, तो बताइए इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, हाँ कि ना, इधर कॉस वाला आएगा, इधर साइन वाला आएगा। अरे सही है क्या। अच्छा बता, घुमाने के लिए कौन हेल्प करेगा, एफ साइन थीटा की एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा की एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा इंटू एल। आ गया कि नहीं आ गया, टॉर्क आ गया। दूसरा दूसरा मेथड से देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, बल। टॉर्क क्या बोलता है, बल कितना है, एफ है भाई, बल कितना है भाई। अच्छा बल से क्या, कौन सा डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही वाली होगी, इसको थोड़ा मिटा के इधर लिख लेता हूँ, ये वाली होगी क्या, एफ साइन थीटा इंटू एल लिखे थे, बताओ ये थीटा, तो ये कितना थीटा, ये एल है ना, तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए ना, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, बोलो। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, ये लंब और ये कर्ण है, लंब और कर्ण में रिलेशन साइन थीटा, तो ये क्या आने वाला है, एल साइन थीटा इंटू एल साइन थीटा। देखो दोनों में सेम आया कि नहीं आया, मतलब आपको जो मर्जी वो लगाओ, वो समय से पता चलेगा कि कौन सा लगाना है, जो निकालना आसान वो लगाएंगे हम। अरे हाँ कि ना भाई, तो देखो समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। तो कौन टॉर्क क्या है, रोटेटिंग फोर्स, कौन सा, रोटेटिंग फोर्स गुणा डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और क्या बोले दूसरा, बल गुणा लंबवत दूरी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना भैया। अच्छा इसकी यूनिट की बात कर ले, क्या की बात कर ले, यूनिट। अच्छा टॉर्क का फॉर्मूला एफ एल है ना, एफ एल, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, इसका क्या होता है मीटर। अच्छा न्यूटन मीटर को जूल लिख सकता हूँ क्या मैं, याद कर न्यूटन मीटर जूल ही होता है, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकता, यहाँ लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि टॉर्क है, क्या है टॉर्क। जूल सिर्फ किसके लिए स्पेसिफाइड है, एनर्जी या वर्क के लिए, किसके लिए, एनर्जी या वर्क के लिए भैया, किसके लिए, क्या टॉर्क के लिख सकता हूँ, नहीं, बस इसको न्यूटन मीटर ही लिखेंगे। अरे हाँ ना भाई। अच्छा इसके डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकाल ही लोगे, अरे हाँ कि ना, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू, पता ही होगा तुमको, याद है, जूल, जूल का ऐसे ही रहता है वैसे इसका आएगा। अच्छा ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर की, टेंसर,
वेक्टर टेंसर स्केलर कौन सा है ये? एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अच्छा एक्सियल वेक्टर तो जानते ही होंगे क्या होता है। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस, जिसका डायरेक्शन अलोंग एक्सिस उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर हो गया ना, एक्सियल वेक्टर। अच्छा एक्सियल वेक्टर उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? 2 मेथड है, राइट हैंड पाम रूल या घुमाव वाला रूल। अरे हाँ कि ना, डायरेक्शन के लिए क्या क्या यूज करते हैं? राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, या फिर राइट हैंड थंब रूल। अरे समझ गए क्या? इन दोनों में से एक का यूज करेंगे। अरे कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, देखना समझ में आएगा सारी चीजें। अरे तो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये हमारी टावर के बारे में कहानी शुरू हो गई क्या? अरे हाँ कि ना। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूं, कौन सी फॉर्म बेटा? वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। तो क्या होगा टॉर्क का एक वेक्टर फॉर्म? टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। अरे हाँ कि ना। अब मुझे आर क्या है, एफ क्या है, टाउ क्या है पता करना पड़ेगा। आर इज व्हाट? आर इज व्हाट? डिस्टेंस कैसे होगा? ये तो वेक्टर है ना। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन क्या है? पोजीशन वेक्टर। किसका? पोजीशन वेक्टर बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया क्या? कहां के बीच? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लेते हैं कि फोर्स लग रहा है बेटा x2 y2 z2, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है x1 y1 z1। तो बता इसका हेड किधर होगा? इसके तरफ कि इसके तरफ? हेड किधर होगा? हेड मींस फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा? हमेशा याद रखना, फोर्स जहां पर लगे वही हमारा फाइनल पोजीशन होगा। अरे समझ में आया कि नहीं है? तो हमको एक चीज समझ में, हेड किधर होगा? हेड एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हाँ कि ना? जहां पर फोर्स लग रहा है, वो हमारा क्या होगा? फाइनल पोजीशन, या हेड वहां होगा। हेड मींस फाइनल पोजीशन ना। हेड मींस क्या? फाइनल पोजीशन। अरे समझ आया कि नहीं आया? इसको हिंदी में लिख दो क्या कि समझ गए? अबे समझ गए ना। जहां बल लगे, अबे बोलो, जहां बल लगे इसको हम क्या बोलेंगे? हेड, या फिर बोलेंगे अंतिम स्थिति। अरे समझ गए क्या? दूसरा इनिशियल या टेल कहाँ होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे हाँ कि ना भाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब घूर्णन अक्ष में लगेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ कि ना भाई? आर के बारे में चर्चा हो गई। एफ तो जानते हो, एफ क्या है? एफ तो जानते ही हो ना, क्या है एफ? फोर्स है, उसमें कुछ चर्चा करने की जरूरत है क्या? और क्रॉस मतलब जानते हैं, क्रॉस, आर क्रॉस एफ कौन से फॉर्म हो? वेक्टर फॉर्म हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। आसान था कि नहीं था? अब क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा आप मुझे बताना कि कौन सा मोशन होगा। मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप मुझे बताते जाना कौन सा मोशन होगा इसका, ठीक है? ट्रांसलेशन मोशन होगा कि रोटेशन मोशन होगा, स्थानांतरित गति होगी या घूर्णन गति होगी, ठीक है? बना दूं? बता पाओगे? पक्का? गारंटी? 100%? देखें, चलो ये मान ले कोई भी ऑब्जेक्ट था ऐसे, ठीक है बेटा, इस पे एक फोर्स लगा ऐसे, ठीक है? दिखा कैसे लगा? एक फोर्स लगा ऐसे, एक फोर्स लगा ऐसे, और एक फोर्स लगा ऐसे, एक फोर्स लगा ऐसे,
और एक फोर्स लगा ऐसे। अरे ठीक है क्या? F1, F2, F3, F4, F5 और F6। बताओ बताओ बताओ, रोटेशनल मोशन की ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की ट्रांसलेशनल मोशन। अच्छा, कोई भी फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से? ये इसका सेंटर ऑफ मास था, मान लो क्या था ये, क्या इसका इस यहाँ से किसी भी फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो टॉर्क आएगा क्या? तो यहाँ पर नेट टॉर्क कितना है? नेट टॉर्क कितना है? अरे हाँ कि ना? अरे जीरो है कि नहीं? जीरो है। इसका मतलब कौन सा मोशन कर रहा है ये? ट्रांसलेशनल मोशन। में भी ना, वो भी, अरे में भी, क्योंकि मान ली F6 बराबर F3, F2 बराबर F5, F1 बराबर F4, तो क्या ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा क्या? नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो कौन सा मोशन हो रहा है ये? ट्रांसलेशनल। मान लेते हैं क्या और है ये, ठीक है रे, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F, कितना लग रहा है बेटा? F1। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F2। बता क्या यहाँ पर क्या कौन सा मोशन यहाँ पर भी? ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन? ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। क्या घुमा पा रहा है? घुमा पा रहा है क्या? घुमाने के लिए क्या होनी चाहिए, मैं बताऊंगा। अरे ठीक है क्या? क्या इसमें बताओ, ये है, यहां मैं फोर्स लगा दिया, बताओ बताओ बताओ, यहां हटा दे, यहां लगा देता हूं, ऊपर लगा दूं, ज्यादा समझ आएगा। बता, अब बताओ कौन सा मोशन? ट्रांसलेशन की रोटेशन? कोई फ्रिक्शन रिडक्शन नहीं है, बस ऐसे स्मूथ सरफेस में रखा है। ट्रांसलेशन की रोटेशनल? ट्रांसलेशन, ओनली ट्रांसलेशन। क्या? ट्रांसलेशन। अरे हाँ कि ना? अब बात करता हूँ ये वाला। अरे ठीक है, एक ये बता दो, ये यहाँ लग रहा है, ये है, बताओ अब कौन सा? रोटेशन की ट्रांसलेशनल। या तो F0 जीरो है, अरे हाँ कि ना? अच्छा देख, ये ऐसे डंडा, जब भी कैसे घुमा के डंडा लगा लो, क्या लगा लो? डंडा। ये डंडा लगा लिया मैं, अरे हाँ कि ना? ये इसको कैसे घुमाएगा? ऐसे। अरे हार, हाँ कि ना बेटा? ऐसे घुमाएगा ये वाला। अरे सही क्या? ये डंडा को कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। तो दोनों का देखो, ये कौन सा? क्लॉकवाइज। अरे हाँ कि ना? ये भी कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज। अच्छा, दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब नेट टॉर्क का जीरो है क्या? नहीं है। पर यहाँ कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। क्या यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है? नहीं। अरे F0 जीरो है ना, तो यहाँ कौन सा मोशन हो रहा है? अरे हाँ कि ना? इसका मतलब किसी भी को घुमाने के लिए मुझे कपल की जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ कि ना? घुमाने के लिए कौन सा किसकी जरूरत पड़ेगी? कपल ऑफ फोर्स। किसकी जरूरत पड़ेगी? कपल ऑफ फोर्स। मिनिमम दो फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो भी दोनों फोर्स कैसे लिखना चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। और कैसे होना चाहिए? अपोजिट एक और एग्जांपल देता हूं मैं, अपोजिट एक और एग्जांपल दे दूं। मान लेगा ये है, यहीं पर ये फोर्स लग रहा है F, यहीं पर ये फोर्स लग रहा है F, बता क्या घुमा पाएंगे? मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए फोर्स, और डिफरेंट पॉइंट पे लगनी चाहिए। अरे हाँ कि ना भाई? तो घुमाने के लिए कपल होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिंगल कोई घूम सकता है क्या? सिंगल फोर्स से कोई घूम सकता है क्या? इसलिए तुम नहीं घूमते। अरे हाँ कि ना? जो घूमते हैं वो कपल है तभी घूमते हैं। अरे मैं नहीं बोल रहा, साइंस बोल रहा, फिजिक्स बोल रहा है। अरे हाँ कि ना भाई? किसी भी चीज को घुमाना है तो कपल होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए? ये सब अच्छे से जानते हैं कौन? ऐसे देखिए तुम लोग कुश्ती, अगर कुश्ती खेलता है वो ऐसे इधर से मारता है और ऐसे पटक देता है कि ऊपर बस ऐसे पटक देगा। भाई पटकने के लिए क्या होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? कपल ऑफ फोर्स होनी चाहिए। अबे कुश्ती की देखिए, कुश्ती अबे जानते भी नहीं जानते हो? उसमें जब भी किसी को पटकना होता है पैर से और ऐसे करना पड़ता है ताकि दोनों तरफ फोर्स लगे। क्या उसके सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं? अगर किसी के सेंटर ऑफ मास में लगा तो क्या पलट पाओगे? तो कहाँ लगाया जाता है? डिफरेंट पॉइंट पे और अलग अलग डायरेक्शन में लगता है। अरे हाँ कि ना? कई एग्जाम्पल है इसके, एक ही नहीं ये। अरे समझ गए क्या? अरे समझ गए ना? तो ये है भाई, किसी को घुमाने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी बेटा? मिनिमम कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी? 2। फॉर रोटेशन वी हैव टू रिक्वायर्ड मिनिमम 2 फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट पॉइंट। अरे समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज कॉल्ड अ कपल ऑफ फोर्स। दैट इज कॉल्ड अ कपल ऑफ फोर्स। अरे हाँ कि ना? फॉर रोटेशन, क्या?
फॉर रोटेशन क्या बोलूं, फॉर रोटेशनल मोशन रिक्वायर क्या बोलूं, मिनिमम 2 force are required and act in different point। अरे हाँ कि ना, इसे को क्या बोला जाता है बेटा, कपल ऑफ फोर्स। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बिना कपल ऑफ फोर्स के अगर हम घुमा सकते हैं क्या? नहीं घुमा सकते। कि घुमाना है तो मुझे कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी बेटा? मिनिमम 2 फोर्स। हाँ कि ना? क्लियर है क्या यहाँ तक? लिखो। तुझे में रब दिखता है सच में है, तभी तुझे उसका वॉइस अच्छा लगता है। है ना? ओम मंगलम भगवान शुरू मंगलाय करोड़ ध्वज। शादी कर रही है अभी से। मंगलाय पुंडिक अच्छा, मंगलाय तनोहरी, वर को बुलाया जाए। अरे यही तो होता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोलेंगे वधु को बुलाया जाए, वधु के पिताजी को बुलाया जाए। एक जगह मैं शादी में गया था, उसे पंडित जी को इतना गांजा पिलाए, फुल गांजा पिया, आधा घंटे में शादी कंप्लीट। मैं बोला वहां और हमारे भी पंडित जी आए थे, 10 मिनट में पूजा कंप्लीट। मैं सोच रहे हैं ये क्या है, वो आधा नहीं किया है। क्या बोलते हैं, बीच में आए थे, क्या बोलते हैं उसको, प्यार तो तो चुप मुंह बंद रख। हमको पता है, हम भी पूजा की है कभी जिंदगी में। तो कराए हैं। आप तो बीच बीच में आते थे ना सर, आप थे थोड़ी ना वहाँ पे। पान लाए थे पान? हाँ। क्या किया उसका? चढ़वाए तो थे। कहाँ? वो चढ़वाए थे। कहाँ? वो भोग वाले पे चढ़वाए थे। माँ कसम मैं दी थी अपने हाथ से। रखा बस था, उसको मैं खाया हूँ ना रे। अरे मैं दी उसमें से 2 निकाल के, कसम से। समझ गए? चालू हो गए हैं? अरे ठीक है ना, तो क्या हम डरते थोड़ी किसी से। चलो आगे बढ़े। एक चीज बता, मैं ये वाला पहले फोर्स देता हूँ, वेक्टर फॉर्म वाला। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताते बेटा? R क्रॉस F। हाँ कि ना? मान लेते फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर लग रहा है फोर्स, ऐसे इस बिंदु पे लग रहा है फोर्स, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। यहाँ से लग रहा है तो ऐसे लगाएंगे, एरो ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा? एरो नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? ऊपर लगेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अरे हाँ कि ना? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? देखो, अगर हमको टॉर्क निकालना है, देखो R लिखो, क्या लिखो? R क्रॉस F कर दो। इसको 2 मेथड है, एक तो आई कैप जे कैप वाला, क्रॉस प्रोडक्ट तो आता ही होगा। अरे हाँ कि ना? इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। अरे हाँ कि ना? ऐसे लगा सकते पहला तो। दूसरा मैं मेथड बता रहा हूँ, अपना वाला। कौन सा वाला? अपना वाला। अगर मुझे टॉर्क x निकालना है बेटा, क्या निकालना है? x, तो y रहेगा, क्या रहेगा? y और एफ जेड। अरे समझ में आया क्या? माइनस जेड एफ वाई, एक्स में आ गया। अगर y में निकालना क्या रहेगा? जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। अरे समझ गया क्या? सर ये एफ एक्स एफ जेड क्या है? अभी बताऊंगा, भी टेंशन क्यों ले रहा है। और एफ टॉर्क जेड लगाए तो क्या लगेगा? एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ जेड। समझ गए क्या? ऐसे मुझे लगाना है। ये फॉर्मूला से आसानी से आ गया आंसर। कैसे आके बता रहा हूँ। जैसे मान लो फोर्स हमको दे दिया है एफ एक्स आई कैप, हाँ कि ना? एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, हाँ कि ना बेटा? अरे हाँ कि ना? और आर हमको मिला है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देना? ये वाला। अरे ठीक है, तुझे नहीं लगाना ये फॉर्मूला, मत लगा, इससे ला आंसर।
अरे हाँ कि ना? लेकिन तुझे समय के साथ पता चलेगा कि ये आसान है, समय के साथ पता चलेगा कि तुझे आसान है। एक्स होगा, एक्स होगा एक्स, ठीक है। क्वेश्चन दे दे रहा हूं, अ फोर्स आई माइनस जे बाई रूट टू, आई माइनस जे बाई रूट टू एट 1,1 फाइंड टॉर्क अबाउट 0,0। बस क्वेश्चन है, किसके अबाउट बताना है? 0,0। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्व बताओ। हमको तो फोर्स दे दिया बेटा, अरे फोर्स दिया है ना, कितना दिया है? आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट टू, हाँ कि ना भैया? अरे फोर्स तो दे दिया है ना। अब मुझे क्या चाहिए? आर चाहिए। आर क्या होता है? आर जहां फोर्स लग रहा हो, और आर रोटेशन एक्सिस है ना, ऐसे लिख दो, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला। देखो कहां फोर्स लग रहा है? 1,1 मतलब आई कैप प्लस जे कैप। अबे यार पोजीशन वेक्टर इसका 1,1 है तो आई कैप प्लस जे कैप होगा ना, हाँ? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। और इसका क्या होगा? 0 0 0, सही है क्या? तो आर कितना मिला बेटा हमको? आई प्लस जे, हाँ कि ना? एक्स कितना है? 1, वाई कितना है? एक इसमें एफ एक्स कितना है? 1/√2, 1/, एफ वाई कितना है? 1। तो किसमें आएगा? निकालना है टॉर्क एक्स, बताओ वाई में है क्या कुछ? हाँ ये देख 1 है ना, अरे वो देख फॉर्मूला देख 1, और जेड में कितना है? 0। अरे हाँ कि ना? माइनस की प्लस माइनस, वाई में कुछ है? जेड 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 में है क्या कुछ? नहीं, वाई में है लेकिन उसका कोई ऋण लेना है क्या? तो 0 आ गया एफ एक्स, टॉर्क एक्स 0 आया। तो टॉर्क एक्स कितना मिला हमको? 0। टॉर्क वाई बता, वाई में जेड चाहिए, अरे जेड चाहिए ना, जेड वाला नहीं है मतलब 0 0 है, अरे जेड वाला नहीं है मतलब 0 0 है ना। टॉर्क जेड बता, टॉर्क जेड वाई एक्स, एक्स पे कितना है? 1, और एफ वाई कितना है? -1/√2 है ना बेटा। फिर माइनस क्या? माइनस वाई वाई कितना है? 1, और ये कितना है? 1/√2। एफ जेड कितना आ गया? 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस माइनस, तो टॉर्क जेड कितना आ गया? -2/√2। टॉर्क जेड कितना आ गया? √2 -√2, हाँ कि ना? माइनस को देने से कोई क्या है बता, आ गया जेड में। तो हमको टॉर्क कहाँ मिला? टॉर्क सिर्फ मिला -√2 के कैप, बस आंसर है। अरे हाँ कि ना? देख आसानी से आ गया। दूसरा मेथड से करना चाहते हो तो दे लाओ दूसरा मेथड, यहाँ लगा दो सेकंड मेथड, लगा दो सेकंड मेथड। कौन से मेथड? सेकंड मेथड। कौन सा वाला? डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट, जानता तो है क्या बोलते हैं इसको? डिटर्मिनेंट। तो लगा दो आई जे के, हमको क्या निकालना है? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा? आर क्रॉस एफ, तो आर वाला ऊपर में रहेगा, फिर प्लस माइनस प्लस, आर में क्या है? 1 1 0, एफ में क्या है? 1/√2 माइनस 1/√2 0। चलो आई वाला बताओ, आई वाला देख 0 0, अरे हाँ कि ना? जे वाला बता 0 0, अरे हाँ कि ना? के वाला बता -1/√2 माइनस 1/√2, तो क्या आ गया? -2/√2 के कैप, हाँ कि ना? -1/√2 के कैप, उल्टा बोल दिया मैं, ये कितना आ जाएगा? √2 के कैप, आंसर। अरे ठीक है क्या? कौन सा मेथड अच्छा? जो भी लगाओ, मुझे तो वो लगा सकता हूँ, ये भी लगा सकता हूँ, लेकिन तुमको ये ज्यादा अच्छे से आता होगा तो ये लगाओ, उसको टेंशन मत लो, लेकिन आसान है, समय के साथ पता चलेगा ये। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है क्या? आज की सभा समाप्त करें? ठीक है, मिलते हैं।